प्री प्राइमरी रिसाला शुमार नंबर 6 सफ़ा नंबर 10 क्या, कैसे और क्यों। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमें बहुत से तलबा ने मजे मजे के सवालात भिजवाए थे। इस शुमारे में हम ज़ैनब का लिखा गया सवाल पढ़ेंगे। ज़ैनब TCF स्कूल उम्मीद कैंपस मानसहरा में अव्वल जमात की तलबा हैं। ज़ैनब का सवाल है, क्या हरकत करने वाली हर शय जानदार होती है? बच्चों जरा सोचिए कि क्या हरकत करने वाली हर शय जानदार होती है? जी, हरकत करने वाली हर शय जानदार नहीं होती। आइए इस टेबल से जानदार और बेजान शय की खसूसियात पढ़ते हैं। जानदार शय बगैर किसी की मदद से हरकत करती है, जबकि बेजान शय किसी की मदद से हरकत करती है। जानदार शय को पानी, खुराक और हवा की जरूरत होती है, लेकिन बेजान शय को पानी, खुराक और हवा की जरूरत नहीं होती। जानदार शय बढ़ती है, लेकिन बेजान शय बढ़ती नहीं है। अपने इर्द गिर्द देखिए, आपको जानदार शय की बहुत सी मिसालें मिल जाएंगी। मसलन आपका दोस्त, कोई दरख्त या कोई परिंदा। इसी तरह अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको बेजान शय की बहुत सी मिसालें मिल जाएंगी। मसलन आपकी किताब, जमात में रखी कुर्सी या आपका कोई खिलौना। इस टेबल ने तो जानदार और बेजान शय को पहचानना हमारे लिए बहुत आसान कर दिया है। आइए मिलकर एक तजर्बा करते हैं। अपने अतराफ में मौजूद मुख्तलिफ अशिया जैसे पत्थर, कागज, इंसान, परिंदों और पौधों को गौर से देखिए। अगर शय में टेबल में बताई खुसूसियात मौजूद हैं, तो आप खाने में टिक का निशान लगाइए। हम पहले पत्थर को देखते हैं। क्या ये बगैर मदद के हरकत कर सकता है? नहीं, तो खाने में क्रॉस का निशान बनाइए। क्या ये पानी पी सकता है? नहीं, तो खाने में क्रॉस का निशान बनाइए। क्या ये बढ़ता है? नहीं, तो खाने में क्रॉस का निशान बनाइए। अगर किसी एक भी खाने में टिक का निशान ना हो तो मतलब ये शय बेजान शय है, यानी पत्थर बेजान शय है। अरे वाह, ये सरगर्मी तो बहुत ही मजेदार थी। आप ये तजर्बा मुकम्मल कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये तजर्बा सिखाइए, ताकि वो भी बआसानी जानदार और बेजान शय में फर्क कर सकें। क्या आप भी चाहते हैं कि हम रिसाले में आपके किसी सवाल का जवाब दें? तो एक अलहदा कागज पर सवाल लिखिए। कागज की वाज़ेह तस्वीर रिसाले में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। कहानी के साथ अपना नाम, जमात, स्कूल, कैंपस और शहर का नाम जरूर लिखिए। मुझे आपके सवाल का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज बच्चों।